A very good morning students. This is Diksha Sukla. Welcome back to the e-learning platform of Govind Madhav Public School. Okay, today I will be teaching you the chapter number 9, that is living organism and their surrounding. I will continue with the topic components of habitat. आपको पता है कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हैबिटेट के बारे में एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में. हैबिटेट क्या है मैंने आपको इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. हैबिटेट है जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पे सरवाइव करते हैं, जहाँ उनकी ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वही उनका क्या हुआ, हैबिटेट हुआ. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में. तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट आपका फर्स्ट वन इज मैंने बताया था एक्वाटिक हैबिटेट और सेकेंड हुआ आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Habitat with water is called as aquatic habitat and habitat with land is called as terrestrial habitat. चलिए तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक से. क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट में आप देख लेंगे बायोटिक कंपोनेंट फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स present in our surrounding or in our nearby area is called as biotic component of habitat. Biotic component of habitat कोई भी जिंदा जीव जंतु या पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट. उसे हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट. ओके, चलिए उसके बाद बायोटिक के आगे भी बेटा इसकी सब कैटेगरी आके जाके डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर. तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए वो क्या होते हैं? खुद पर निर्भर होते हैं. दैट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? प्रोड्यूसर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या हुआ? ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि दूसरे पे निर्भर होते हैं, है ना, दूसरे पे निर्भर हुए खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे. कंज्यूमर में भी आप देखेंगे दो तरीके का. पहला आपका आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा आ जाता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं चलिए आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों का एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ. चलिए तो प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, प्लांट्स को ले लीजिए. सपोज आपको ये चीज़ें पता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़कर आप लोग आए हैं यहाँ तक. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्लांट्स क्या करते हैं? अपने लीव्स में क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है उनके लीव्स में और क्या होता है? फूड मिलता है उनसे, क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है आपको पता है. उसी की वजह से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. उनका फूड सोर्स ऑफ फूड क्या है? थ्रू फोटोसिंथेसिस ना. तो क्या हुआ? ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड हुआ? खुद पे डिपेंड हुआ ना प्लांट्स. तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आपके प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएगा. प्रोड्यूसर को ही हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ. सपोज आपको पता है प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. क्यों ऑटोट्रॉफ? ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स को कहा जाता है जो खुद पर निर्भर हो. किसके लिए? अपने फूड के लिए. उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ कहेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर. तो चलिए मैंने कंज्यूमर का भी एग्जांपल आपको दे देती हूँ. कंज्यूमर क्या होता है बेटा? कंज्यूमर नेम इटसेल्फ डिफाइंस ना, कंज्यूम मतलब कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे. पहला आपका हो जाता है इसमें आपका प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर. कंज्यूमर को बेटा हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं. क्यों? ऑटोट्रॉफ यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, हेटेरोट्रॉफ यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जो. ठीक है, तो चलिए प्राइमरी कंज्यूमर में डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है. प्राइमरी कंज्यूमर में आप देखेंगे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर में ये रहता है. सपोज आप देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स, मैं थोड़ा बता देती हूँ उसके बाद मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि किस पे डिपेंड होते हैं? किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे. उनका फूड सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? वो
पूरी तरीके से फुल्ली डिपेंड होते हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। उसे हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर में देखते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में बेटा ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जानवरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइमरी कंज्यूमर में देख लीजिए, रैबिट ले लीजिए। आपको पता है रैबिट क्या प्लांट पे डिपेंड होती है, घास फूस यही सब खाती है ना, आपको ये चीज़ें पता है। तो वो क्या हुआ, वो प्लांट पे डिपेंड हुई अपने फूड के लिए, तो क्या हुआ, वो प्राइमरी कैटेगरी में आई ना, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स है ना, कार्निवोर्स में आप देख लीजिए सेकेंडरी कंज्यूमर में, फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर। लायन और टाइगर में क्या होता है, ये लोग आपको पता है छोटे छोटे जानवरों को क्या करते हैं, मारते हैं ना, उसी के थ्रू उनका क्या होता है, भोजन होता है ना। जंगल में छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं, उसी के थ्रू इनका भोजन होता है, तो उससे क्या होता है, इनका खाना होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स। चलिए, तो मैंने आपको बताया अभी तक के फर्स्ट कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट में आप देख लीजिए, मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ें। एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग कंपोनेंट की ग्रोथ में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसे हम कौन सी कैटेगरी में बांटेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल आप इसका डेफिनेशन ले सकते हैं, ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख लीजिए बेटा, मैंने दिए हुए कुछ, सनलाइट हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, टेम्परेचर, सॉइल, है ना, ये सब क्या हुए, ये सब हमारे हैबिटेट में क्या हुए, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप मैं बताती हूँ ये क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए सनलाइट। आपको मैंने अभी जस्ट 3-4 मिनट पहले डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैंने बताया प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, पर मैंने ये भी बताया कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस ना। मैंने बताया फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, वाटर एंड एयर, है ना। वाटर वो एब्जॉर्ब करता है, एयर सराउंडिंग में रहता है, और क्या सनलाइट के थ्रू क्या होता है उनके लीव्स में, फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो क्या किया, बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स को फूड मिलेगा, नॉट पॉसिबल ना, कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो जब नहीं मिलेगा तो प्लांट सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे, सूख जाएंगे। हमें ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या किया, सनलाइट की मदद से ही तो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया, तभी तो उनकी ग्रोथ हुई, है ना। आपको पता है खाने से हमें एनर्जी, प्रोटीन, सब कुछ हमें भोजन से ही तो मिलता है, तो उसी से क्या हुआ, हमें ग्रोथ हो गई, है ना। तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, है ना। चलिए दूसरा आप देखिए एयर। आपको पता है बेटा, मैंने अभी फोटोसिंथेसिस ही बताया, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है एयर की ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है ना। एयर आप हमें ही देख लीजिए, हमें एयर में आपको पता है एयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं, हमें आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रहेंगे, नहीं जी पाएंगे ना, सांस लेना मुश्किल है हमारा, है ना। वी कांट टेक ब्रेथ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ये चीज़ पता है। हम जब इनहेल करते हैं तो क्या अंदर हमारी क्या जाता है, ऑक्सीजन ही जाता है ना, ऑक्सीजन एयर में ही तो रहता है, प्लांट्स के थ्रू आता है ना। तो इसी वजह से ये भी मदद किया। रही बात सॉइल की, आपको पता है बिना सॉइल के प्लांट की ग्रोथ होगी, नहीं होगी, है ना। तो ये सारे बिना पानी के आप जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कैटेगराइज इन दिस कैटेगरी, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए आज के लिए हम इतना बहुत है।
ज़्यादा करेंगे तो आप लोग के दिमाग से निकल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। कल हम आपको एडेप्टेशंस इन प्लांट इन डिफरेंट सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। और कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या डाउट क्वेश्चंस होते हैं, आप हमारे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।